Hello everyone. In last class we start our chapter 17, water, a life giving liquid. This half portion we are completed. Okay, so now we start our this next topic, hard water and soft water. Okay, so what is hard water and soft water? Is water from all sources इस सेम, ठीक है। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वाटर के, उसमें क्या, उसमें जितने भी टाइप के जो वाटर्स होते हैं, ठीक है, क्या वो सेम होते हैं सारे रिसोर्सेज? जैसे वेल या फिर रिवर, ओशन, सब में जो पानी होता है, क्या वो सेम टाइप का होता है? व्हाट टाइप ऑफ वाटर डू यू हैव इन योर होम? ठीक है, कुछ ऐसे वाटर्स जो होते हैं, जो क्या होते हैं, सॉप के साथ क्या बनाते हैं, लेदर्स बनाते हैं, मतलब उसमें फॉर्म बनाते हैं। तो वो ऐसे जो वाटर होते हैं उन्हें कहते हैं सॉफ्ट वाटर, ठीक है। एंड वाटर दैट डज नॉट लेदर रेडली विथ सॉप इज कॉल्ड हार्ड वाटर, ठीक है। और कुछ ऐसे वाटर होते हैं जो क्या होते हैं, सॉप के साथ क्या होते हैं, फॉर्म में फॉग नहीं बनाते हैं, ठीक है। जो झाग होते हैं वो नहीं बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं, हार्ड वाटर्स होते हैं। हार्ड वाटर हैज़ लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल। हार्ड वाटर जो होता है उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे इसमें कैल्शियम होता है, इसमें मैग्नीशियम, ठीक है। जब क्या होता है, वाटर क्या होता है, जब लाइम स्टोन से पास थ्रू होता है तो उसमें क्या हो जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स मिक्स हो जाते हैं। बट जो हार्ड वाटर होता है वो, दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, एट इज डज नॉट लेदर वेल, ठीक है। ये हम जो हार्ड वाटर होता है वो हम घर में यूज़ में नहीं ले सकते हैं उसको, या फिर उसको कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, इन सब वर्क में उसे यूज़ नहीं ले सकते। एंड ऑल्सो इसको हम डाइंग, फोटोग्राफी की, ठीक है, कपड़ों पे डाई करते हैं उसमें, या फिर फोटोग्राफी में इसमें यूज़ नहीं ले सकते। इससे क्या होता है, वो कलर को डैमेज करता है, उसके कलर को डैमेज करता है। हार्ड वाटर इज़ नॉट ए गुड चॉइस फॉर यूज़ इन बॉयलर, ठीक है। बॉयलर में यूज़ करने के लिए हार्ड वाटर क्या है, बेटर चॉइस नहीं है। उसमें क्या होता है, समटाइम्स विच में कॉज द एक्सप्लोजन ड्यू टू द बिल्डिंग ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है। जो हार्ड वाटर होता है उसमें क्या होता है, सॉल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है, तो इसलिए उसमें क्या होता है, एक्सप्लोजन का डर रहता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ वाटर, कॉजेज एंड रिमूवल। जो वाटर की हार्डनेस होती है वो कैसे कैसे कॉज करती है, एंड कैसे हम उसको वाटर में से निकाल सकते हैं उसकी हार्डनेस को, ठीक है। हार्ड वाटर में जनरली क्या होता है, सॉल्ट डिजॉल्व होता है। सॉल्ट जैसे क्लोराइड, सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये 3 टाइप के सॉल्ट उसमें क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। व्हेन वाटर कंटेन दिस सॉल्ट इज ट्रीटेड विथ सॉप, ठीक है। क्या होता है, जब इसको वाटर के साथ, वाटर एंड सॉप के साथ जब इसको ट्रीट किया जाता है तो क्या हो जाता है, इसमें कैसे बनता है, ये इनसॉल्युबल स्टिकी स्कम बन जाता है, एंड इसमें क्या होता है, फॉग नहीं बनते हैं, ठीक है। हार्डनेस जो होती है वो मेनली वाटर में 2 टाइप्स की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो कैसे, इट इज़ कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, ठीक है। वो किसकी प्रेजेंट के कारण होती है टेम्परेरी हार्डनेस, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट के कारण, ठीक है। तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों जो चीज़ें होती है ये मिलकर क्या बनाती हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, टेम्परेरी जो हार्डनेस होती है उसमें से हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसको हम बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं वाटर को बॉईल करके, ठीक है। वाटर को बॉईल करने से क्या होगा, जो सॉल्यूबल बाइकार्बोनेट जो होता है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनसॉल्यूबल, ठीक है। वो वाटर में क्या हो जाएगा, इनसॉल्यूबल हो जाएगा। तो उसके इनसॉल्यूबल होने के बाद हम उसको बॉईल करने के बाद जो उसको क्या कर सकते हैं, हम फिल्ट्रेट कर सकते हैं, और उसमें से उसकी हार्डनेस को हम नॉर्मली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हम सिर्फ किस में कर सकते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस में। नेक्स्ट टाइप होता है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस में क्या प्रेजेंट होता है, जो वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के अलावा उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें क्लोराइड एंड सल्फेट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है उसमें तो क्या प्रेजेंट होता है, बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन परमानेंट हार्डनेस जो होती है इसमें बाइकार्बोनेट के साथ क्लोराइड एंड
सल्फेट भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको क्या करते हैं हम, फर्स्टली उसमें यही प्रोसेस करेंगे हम, उसमें उसको किससे, वाटर विद वॉशिंग सोडा, मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ उसको ट्रीट करके क्या करेंगे, उसको जो हार्ड वाटर होगा उसको बॉईल करेंगे। उसको बॉईल करने से क्या होगा, जो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, द क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, वो किस में कन्वर्टेड हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, द इनसॉल्युबल, उसके बाद क्या होगा, वो जो कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, वो जो होंगे वो इनसॉल्युबल से इनसॉल्युबल में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। ठीक है, जो इनसॉल्युबल हार्डनेस जो होगी उसको क्या कर सकते हैं, फिर हम उसके बाद उसको फिल्ट्रेट करके रिमूव कर सकते हैं। लेकिन उस हार्डनेस, जो वाटर की हार्डनेस होती है उसमें क्या होता है, क्लोराइड एंड जो सल्फेट प्रेजेंट हो सकते हैं वो क्या होता है, उसी में घुले हुए डिज़ोल्व होते हैं, हम उनसे अलग नहीं कर सकते वाटर में से। और नेक्स्ट टॉपिक आर स्कैरसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की कमी। आज की जो जनरेशन है, ठीक है, नाउ डेज में हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो बिग प्रॉब्लम है वो क्या है, वाटर की कमी। ठीक है, ये सबको पता है कि जो नॉर्मली हम लोग जितने परसेंट वाटर को यूज़ कर सकते हैं वो ओनली 3% वाटर अवेलेबल है। ठीक है, जिस वाटर को हम पीने में या फिर हमारे जो डेली यूजेस के जो वर्क होते हैं उसमें हम उसे यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, ये क्या है, द मेजर रीज़न इन द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ विच वाटर में बिकम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो डे बाय डे क्या हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, इसको वाटर को नॉन रिन्यूएबल, मतलब इसको फिर से यूज़ करने में, फिर से एक बार यूज़ करने के बाद वाटर को नॉन रिन्यूएबल हो। The population is increasing at a speedy rate and this is putting immense presence on all our resource. To conserve water, population control is something so much needed. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्पीड से क्या होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन क्या होता जा रहा है, इतनी ज़्यादा वाटर की स्कैरसिटी होती जा रही है, इसलिए जो बढ़ती पॉपुलेशन है उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नीड है कि वाटर को कंजर्व किया जाए। क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज स्कैर। ठीक है, जो क्लीन और जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है उसकी सबसे ज़्यादा कमी है। ठीक है, वाटर स्कैरसिटी किस कारण है, वाटर स्कैरसिटी क्योंकि पीने का जो पानी है, जो सेफ वाटर है हमारे लिए, और जो साफ़ पानी है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, और ये किस कारण है, इम्बैलेंस बिटवीन, ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी एंड डैमेज ऑफ वाटर, मतलब हम पानी को कितना वेस्ट कर रहे हैं और पानी कितना अवेलेबल है, इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है, इस कारण वाटर की स्कैरसिटी होती है। पीपल हु हैव सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टेक इट फॉर ग्रांटेड। ठीक है, एंड डज नॉट यूज़ इट वाइजली, मतलब जो जिन लोगों को क्या है, मतलब पीने को पानी मिल जाता है, वो क्या करते हैं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं और पानी को वेस्ट करते हैं। वी मस्ट लर्न टू वैल्यू एंड कंजर्व वाटर। ओके, सो और नेक्स्ट टॉपिक आर कॉजेस ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, क्या क्या रीज़न है वाटर की कमी के, जिस कारण से वाटर की स्कैरसिटी बढ़ गई है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, फर्स्ट रीज़न है पॉपुलेशन ग्रोथ। एज द पीपल इंक्रीज, डिमांड ऑफ वाटर इंक्रीज। जैसे जैसे पॉपुलेशन में ग्रोथ होती जा रही है, वाटर की डिमांड ऑब्वियसली बढ़ती जा रही है। ठीक है, वेरियस यूजेस ऑफ वाटर एंड द इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फर्दर। ठीक है, इंक्रीज द डिमांड ऑफ वाटर इन द रिसेंट ईयर, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि क्या पॉपुलेशन की ग्रोथ होती जा रही है, इस कारण से। सेकंड सबसे मेजर प्रॉब्लम है वाटर वेस्टेज। ठीक है, वेस्टेज ऑफ वाटर इज ऑल्सो मेजर कंसर्न फॉर द स्टोरेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर। सम पीपल लिव देयर टैप्स रनिंग। ठीक है, क्या होता है, कई लोग क्या नल खुला ही छोड़ देते हैं। ठीक है, उसमें से क्या होता है, रेगुलरली पानी बहता रहता है, तो ये भी क्या है, बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, वाटर वेस्ट करने का। एंड उसके अलावा एक रीज़न है इसका, ओवर एक्सप्लोजन ऑफ द water. One of the biggest problem related to underground storage in the replacement of groundwater.
इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़, ठीक है, मतलब जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो क्या है नेचुरल जो वाटर है उसको क्या है इफ़ेक्ट कर रही है। तो इसलिए क्या अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसको क्या रिप्लेसमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन लोग वो नहीं करते हैं। तो इससे भी क्या होती है वाटर की स्कैरसिटी बढ़ रही है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, जो बड़े बड़े अर्बनाइजेशन मतलब बड़े बड़े शहर खड़े कर देना, ठीक है, शहर बना लेना और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कारखाने बना लेना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। सेटिंग अप न्यू फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज इंक्रीज द डिमांड ऑफ द वाटर। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत बिग मेजर प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है रिस्पॉन्सिबल है किसकी, वाटर की स्कैरसिटी के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में। जैसे जैसे क्या होता जा रहा है टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है सीजन के अकॉर्डिंग, विच कैन लीड टू ए डिक्रीज इन रेन। ठीक है, और उतना क्या होता जा रहा है बारिश कम होती जा रही है ओवर द अर्थ कॉजिंग, और इस कारण से क्या होता जा रहा है वाटर की स्कैरसिटी बढ़ती जा रही है। एंड इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट आर जो लोग जो हैं वो फॉरेस्ट को कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं रेगुलरली कट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता जा रहा है जब डेल मतलब वाटर, उससे क्या होगा जब ट्रीज कम होंगे तो क्या होगा बारिश नहीं होगी। तो डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है फॉर वाटर स्कैरसिटी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक आर हाउ टू वाटर कंजर्वेशन। वाटर क्राइसिस आज की डेट में क्या है बहुत ज़्यादा बिग, एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने क्या देखा है मतलब डे बाय डे क्लाइमेट को हम लोग क्या देते हैं आजकल, डे बाय डे क्लाइमेट को हम रेगुलरली चेंज होते हुए देखते हैं। क्यों होता है वो, क्योंकि क्या हो गया पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, उसके कारण क्या हो गया है टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो गया है और बहुत सारे ट्रीज़ जो है उनको क्या है कट कर दिया है। तो जब जंगल नहीं होंगे तो क्या होगा बारिश नहीं होगी। ठीक है, तो बारिश नहीं होगी तो ये क्या है बहुत ज़्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम है किसके लिए, वाटर स्कैरसिटी के लिए। वाटर इज़ ए प्रीशियस रिसोर्स इन ऑर्डर टू मेक वाटर इजीली अवेलेबल फॉर द फर्दर जनरेशन। ठीक है, वाटर जो है हमारा बहुत ज़्यादा एक प्रीशियस रिसोर्स है और अगर हम इसे आज नहीं बचाते हैं तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके लिए वाटर बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वी हैव टू कंजर्व इट टूडे, सो सम स्टेप्स ऑफ कंजर्व वाटर आर वी आर डिस्कस हियर। ओके, फर्स्ट टॉपिक है रिपेयर ए लीकिंग टैप इमीडिएटली। ठीक है, अगर जो हमारे घर में कोई नल है अगर वो ख़राब हो जाता है उसमें से रेगुलर पानी बहता रहता है तो उसको क्या है इमीडिएटली हमें ठीक करवाना चाहिए। ठीक है, डैम्स एंड रिजर्वर्स शुड बी, ठीक है, उसको क्या करना, जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं जिससे क्या हो सकता है वाटर कंजर्व हो सकता है, ऐसे डैम्स बनाने चाहिए। और वाटर फ्लूड मतलब जो बाढ़ आती है या फिर जहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है ऐसी जगहों को कंजर्व करना चाहिए। एंड इसके अलावा जो फार्मर्स होते हैं उन्हें जो ड्रिप इरिगेशन है मतलब जो बूंद बूंद सिंचाई विधि है वो यूज़ में लेनी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा पानी वेस्ट होने से बचेगा। और फार्मर्स को जो है नेचुरल फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स यूज़ करने चाहिए। ठीक है, वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज शुड बी रिसाइकल आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है, जो इंडस्ट्री एरिया में जो वाटर वेस्ट होता है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद उसको फिर से यूज़ में लेना चाहिए, उसको फिर से रिसाइकल करके यूज़ में लेना चाहिए। मोर एंड मोर ट्री शुड बी प्लांटेड। ठीक है, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमें प्लांट करने चाहिए फ्रॉम फ्लोइंग ऑफ एंड अलाउ वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड टू रिप्लेसमेंट द वाटर टेबल। उससे क्या होगा फ्लोइंग ऑफ उसमें वाटर वेपोरेशन होगी एंड फिर से वो क्या होगा बारिश के रूप में वो वापस आएगी एंड उससे अंडरग्राउंड धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर में सीप होगी और इससे वाटर टेबल जो होगा वो कंटिन्यू फॉर्म में बना रहे। Rainwater should be harvested and saved using right technique. Rainwater harvesting is collecting water falling off roof of building in a trench below the ground is huge building in and in small
टैंक्स। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा तरीका है रेन वाटर जो होता है उसको बचाने का। क्या हम क्या कर सकते हैं, जैसे रूफ्स होती हैं वहाँ पे हम वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं, और उसको कलेक्ट करके हम बहुत सारी चीज़ों में, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उन्हें हम उनमें हम अंडरग्राउंड वाटर को भी स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, और उसे हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ में ले सकते हैं, जैसे कार को वॉश करने में, ठीक है, पौधों को पानी देने में, इन सब चीज़ों में हम रेन वाटर को यूज़ कर सकते हैं।